हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो कैलेंडर का कंसेप्ट जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होता है कि हमारे पास एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो एक वर्ष में हमारे पास 365 दिन होते हैं। तो अगर हम इसके सप्ताह बनाएं तो हम इसको 7 से भाग करेंगे और हमारे पास 52 सप्ताह बन जाएंगे और हमारे पास ये एक दिन शेष बच जाएगा। तो इस एक दिन को हम गिनेंगे कि एक वर्ष में अधिक दिन, क्योंकि 52 तो सप्ताह बन गए हैं, लेकिन ये जो एक दिन है ये 52 सप्ताह से शेष बच गया है। तो इसको हम एक वर्ष में अधिक दिन लेंगे। एक वर्ष में अधिक दिन बराबर एक दिन। तो इस तरह से ये हमारे पास आया कि एक वर्ष में हमारे पास एक दिन अधिक है। तो इसी तरह से 2 वर्ष में अधिक दिन बराबर 2, 3 वर्ष में अधिक दिन बराबर 3 और 4 वर्ष में अधिक दिन बराबर, तो 4 वर्ष में जो अधिक दिन बचेंगे हमारे पास वो आएंगे 5, क्योंकि 4 वर्ष में जो चौथा वर्ष आएगा वो लीप का वर्ष होगा और लीप के वर्ष में फरवरी में हमारे पास 29 दिन होंगे और एक वर्ष में लीप के वर्ष में हमारे पास कुल दिन होंगे 366 दिन। तो ये देखिए जो चौथा वर्ष आएगा इस टाइम हमारे पास कुल दिन आएंगे 366 और जब हम इसके सप्ताह बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 366 को हम 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएंगे 52 सप्ताह और कितने दिन बचेंगे। तो ये जो लीप का ईयर आया है 4th ईयर, यहाँ पर हमारे पास 2 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और जब ये 4 साल पूरे हो जाएंगे तो 4 साल के बाद हमारे पास अधिक दिन बचेंगे 5, 3 और 2 5। तो 4 साल में अधिक दिनों की संख्या कितनी आएगी। तो इस तरह से आया कि 4 वर्षों में अधिक दिन होंगे 5। 4 वर्षों में अधिक दिन कितने आए हमारे पास, 5 आए हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि 100 वर्षों में हमारे पास कितने दिन अधिक आएंगे, तो हम देखेंगे कि 100 वर्ष में हमारे पास कितने साधारण वर्ष हैं और कितने लीप के वर्ष आएंगे। तो ये हमारे पास आए हैं 76 वर्ष तो हैं साधारण वर्ष और 24 आए हैं हमारे पास लीप के वर्ष। तो 76 वर्षों में जो दिनों की अधिकता आएगी वो आएगी हमारे पास 76 और जो 24 लीप के वर्ष आएंगे तो एक लीप के वर्ष में हमारे पास आते हैं अधिक दिन 2, तो 24 लीप के वर्षों में हमारे पास अधिक दिन आएंगे 48 दिन। तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 124 दिन। तो 100 वर्षों में अधिक दिन कितने आए हैं हमारे पास, हम यहाँ लिखेंगे। तो ये आए हमारे पास 100 वर्षों में अधिक दिन बराबर 124। अब हम इसके बनाएंगे सप्ताह। तो ये हमारे पास बने हैं 17 सप्ताह और 5 दिन। तो अब हमारे पास 100 वर्षों में कितने दिन अधिक आए हैं। पहले हमारे पास अधिक दिन 124 थे, लेकिन इसमें से भी हम सप्ताह बना लेंगे। 124 जो अधिक दिन आए हैं हमने इसके सप्ताह बनाए हैं, तो सप्ताह बने 17 सप्ताह और 5 दिन। तो 100 वर्षों में दिनों की अधिकता आएगी हमारे पास 5। तो अब देखते हैं 200 वर्षों में अधिक दिन। 100 वर्षों में अधिक दिन 5, तो 200 वर्षों में अधिक दिन 10 और 10 से फिर हम सप्ताह बनाएंगे तो वो बनेगा एक सप्ताह 3 दिन। तो 200 वर्षों में दिनों की अधिकता आएगी हमारे पास 3 दिन। तो अब ये हमारे पास आता है कि 200 वर्षों में अधिक दिन बराबर 3, क्योंकि हमने जो यहाँ 10 दिन बने थे तो वो 7 से ज़्यादा थे और 7 दिनों का हमारे पास एक सप्ताह बन जाता है। तो हमारे पास दिनों की अधिकता आई 3 दिन। तो इसी तरह 300 वर्षों में दिनों की अधिकता, तो 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15 दिन। तो 15 को हमने 7 से भाग करके इसके 2 सप्ताह बनाए हैं और शेष दिन हमारे पास बचा है 1। तो 300 वर्षों में दिनों की अधिकता आई हमारे पास 1 दिन। 300 वर्षों में अधिक दिन बराबर 1। तो अब हम देखते हैं कि 400 वर्षों में दिनों की अधिकता। तो 400 वर्षों में हमारे पास जो दिन बने हैं वो आए हैं 20, क्योंकि 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15, तो 400 में 20 कि 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15, 400 में 20। लेकिन जो 400 वर्ष है वो लीप का वर्ष है और लीप के वर्ष में जो है एक दिन फालतू होता है। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम इसमें अपने लीप के वर्ष का जो एक दिन बढ़ा हुआ है उसको हम इसमें जमा कर देंगे। तो ये हमारे पास आए हैं 21 दिन
कितने दिन बन गए हमारे पास? 21 दिन। अब हम इसको 7 से भाग करेंगे और इसके सप्ताह बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये यहाँ पर पूरा पूरा भाग हो गया, 3 सप्ताह बन गए और 0 हमारे पास इसमें शेष दिन आया। तो ये क्या बना? 400 वर्षों में अधिक दिन बराबर 0। तो 100 वर्षों में अधिक दिन 5, 200 वर्षों में अधिक दिन 3, 300 वर्षों में अधिक दिन 1 और 400 वर्षों में अधिक दिन 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये क्लियर किया है कि किस तरह से हमने अधिक दिन निकाल। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अभी यहाँ तक अधिक दिन निकालने का कंसेप्ट क्लियर किया है कि किस तरह से हमने इसमें अधिक दिन निकालने हैं। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया है कि 100 वर्षों में अधिक दिन बराबर 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब अगर हमें देखना है कि कोई कौन सा ईयर लीप का वर्ष है तो हम उसे 4 से भाग करेंगे। अगर वहाँ पर 0 आए तो वो लीप का ईयर है, नहीं तो वो साधारण वर्ष माना जाएगा। अगर हम इनमें से अब हमें पता करना है कि कौन सा लीप का ईयर है तो हम इनको 4 से भाग करेंगे। जैसे अगर हमने लिया है 1988, तो इसको 4 से भाग करके देखते हैं। 4 तिये 4 चौके 16, 3 और 8 38, 4 निमे 36, 2 और 8 28, तो 4 सत्ते 28। इसका मतलब ये जो है ये हमारे पास लीप ईयर बन गया है। तो इसको करेंगे अगर 4 चौके 16, 3 9 4 निमे 36, 3 0 4 7 28, लेकिन 2 शेष बच गया तो ये लीप का ईयर नहीं है। 1992 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास लीप ईयर बन जाएगा। 1996 भी लीप ईयर है, 1983 लीप ईयर नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर हमने कोई ईयर देखना है, कोई वर्ष देखना है कि वो लीप का वर्ष है या नहीं, तो उसको हम 4 से भाग करके देखेंगे। लेकिन अगर हमें कोई शताब्दी देखनी है कि वो लीप का वर्ष बनेगी या नहीं, तो उसको हम 400 से भाग करेंगे। अगर वो 400 से भाग हो जाती है तो वो शताब्दी जो है वो लीप का वर्ष माना जाएगा। जैसे 1600 है, तो अब हमें पता करना है ये लीप का वर्ष आएगी या नहीं आएगी। तो अब हम इसको 400 से भाग करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 4। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास लीप वर्ष है। और अगर हम 1700 देखते हैं कि ये हमारे पास लीप का वर्ष आएगी या नहीं, तो ये देखिए नहीं कटा, 17/4 रह गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास है साधारण वर्ष। क्या बन गया? ये हमारे पास साधारण वर्ष। तो अगर हमने कोई वर्ष देखना है कि वो लीप का है या नहीं, तो वहाँ पर हम 4 से भाग करेंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कोई शताब्दी देखनी है, सेंचुरी देखनी है, शताब्दी लीप का वर्ष है या नहीं, तो यहाँ पर हम इसको 400 से भाग करेंगे। अगर वो 400 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, भाग हो जाए, तो वो लीप का वर्ष है। अगर नहीं होती तो वो साधारण वर्ष है। तो ये कंसेप्ट भी हमें कैलेंडर के लिए क्लियर होना चाहिए। तो अब तक तो हमने यहाँ पर देखिए वर्षों में निकाली है अधिकता, 100 वर्षों में, 200 में, 300 में, 400 में। अब हम महीने में निकालेंगे कि किस महीने में कितने दिनों की अधिकता आएगी। जैसे हम देखते हैं जनवरी में हमारे पास है 31 दिन। तो ये देखिए जनवरी के कुल दिन आए 31, इसमें हमने सप्ताह बनाए हैं। तो ये हमारे पास आए हैं 4 सप्ताह 3 दिन। 4 सप्ताह के बाद जो 3 दिन बचे हैं हम इसे गिनेंगे अधिक दिन। तो जनवरी में कितने अधिक दिन बने हमारे पास? 3 दिन। 3 दिन जो हैं वो जनवरी के अधिक दिन हैं। तो ये देखिए फरवरी के अधिक दिन, फरवरी में अगर 28 दिन हैं तो 4 सप्ताह बन जाएंगे और कोई दिन नहीं बचेगा। लेकिन अगर फरवरी लीप का ईयर है, 29 दिन है, तो वहाँ पर 4 सप्ताह के बाद 1 दिन बचेगा। तो लीप के वर्ष में यहाँ पर दिनों की अधिकता आएगी 1। फिर आता है मार्च में अधिक दिन। तो मार्च में कुल दिन होते हैं 31, तो इसी तरह से हमारे पास आएंगे 3 दिन। अप्रैल के महीने में अधिक दिन 2, क्योंकि अप्रैल में जो है 30 दिन होते हैं और वहाँ पर 4 सप्ताह बन जाएंगे और 2 शेष बच जाएगा। तो वहाँ पर अधिक दिन आएंगे 2। मई के अधिक दिन 3, जून के अधिक दिन 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, क्योंकि दोनों महीनों में 31 दिन होते हैं। सितंबर में 2, क्योंकि यहाँ पर 30 दिन है। अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3 दिन। तो इस तरह से प्रत्येक महीने में कितने अधिक दिन बचेंगे वो हमने यहाँ पर निकाले हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि 15 अगस्त 1960 को क्या वार होगा। तो 1960 हमारे पास जो ईयर दिया है वो दिया है 1960। तो सबसे पहले हमें लेने होते हैं इसके पूर्ण वर्ष कि कितने वर्ष हैं जो बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए हम इसमें से एक को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1959 या 1959।
तो उसको हम यहाँ पर गिनेंगे पूर्ण वर्ष। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास पूर्ण वर्ष। अब हमने इसको लेना है 1959, इसको हम 3 भाग कर देंगे इसके, 1600 जमा 300 जमा 59। 1600 जो है हमारे पास ऐसी शताब्दी है जो लीप का ईयर थी और उसमें अधिक दिन आएंगे 0, क्योंकि अगर 1600 को हम 400 से भाग करते हैं तो वहाँ पर 0 आती है और अधिक दिन जो है 0 आएगा, और 300 में अधिक दिन हमारा आएगा 1, और अगला हम लेंगे पूर्ण वर्ष 59। अभी देखिए 1600 वर्षों में अधिक दिन बराबर 0, 300 वर्षों में अधिक दिन 1। अब हम लेते हैं 59 वर्षों में दिनों की अधिकता। अगर हम इसको ऐसे ही लें कि हर साल में 1 साल ज़्यादा है तो हम यहाँ पर कितने लेंगे, 59 में अधिक दिन 59, और अब हम लेंगे 59 में लीप के वर्ष कितने बनेंगे। तो अब हमने यहाँ पर किया है कि 59 वर्षों में अधिक दिन आए हैं 59 की। अधिक दिन का मतलब है कि अगर 1 वर्ष में 1 है, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, तो 59 वर्षों में अधिक दिन आए हैं 59, और 59 वर्षों में लीप के वर्ष बने हैं 14। यहाँ पर हम 2 तरह से इस सवाल को कर सकते हैं। एक तो हमने 59 के 59 वर्ष जो हैं वो साधारण वर्ष लेकर के उसमें 59 दिन अधिक निकाले हैं, और 59 वर्षों में जो लीप के वर्ष हैं उनको ले लिया है 14। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 59 वर्षों में साधारण वर्ष आएंगे 45 और लीप के वर्ष आएंगे 14। तो यहाँ पर हमें फिर वही करना पड़ेगा कि लीप के वर्षों में दिनों की अधिकता उसको डबल करना पड़ेगा, 14 दूनी 28 और 45 में 45। तो उससे इजी कंसेप्ट ये है कि आप लिखें 59 वर्षों में अधिक दिन बराबर 59, और फिर 59 वर्षों में लीप के वर्ष जो आए हैं उनको लिख दें। इसको डबल करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इनका एक दिन है वो हमने 59 में ही ले लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर 45 साधारण वर्ष अलग से नहीं दिखाए हैं। 59 वर्षों में अधिक दिन बराबर 59, और 59 वर्षों में लीप के वर्ष जो हैं वो 14। तो इस तरह से ये हमें ईजी लगा, तो हमें ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हमें आगे देखना है कि हमें जाना है 15 अगस्त तक। हमें कहाँ तक पहुँचना है, 15 अगस्त तक। तो अब हम यहाँ लिखेंगे जनवरी में दिनों की अधिकता, फरवरी में, मार्च में, यहाँ तक हम करते करते अगस्त तक आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ हमने निकाला है जनवरी में अधिक दिन बराबर 3, फरवरी में 1, क्योंकि जो 1960 है वो लीप का वर्ष है। जो 1960 है ये हमारा लीप का वर्ष है। तो फरवरी में हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि फरवरी में दिनों की अधिकता बराबर 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 15, क्योंकि हमने 15 अगस्त तक काउंट करना है। तो जिस महीने में जितने दिन होंगे वो हमने यहाँ पर लेने हैं। मान लीजिए अगर होता हमारे पास 29 अक्टूबर, तो हमने यहाँ पर अगस्त सितंबर के लेके फिर लिखने थे 29 अक्टूबर बराबर 29। तो ये जो यहाँ पर हमें डेट दी होती है वो हमें यहाँ पर एज इट इज़ ही लिखनी होती है। उसके बाद हमने इन सब का टोटल किया है, इन सब का टोटल करके हमारे पास आया है 106 दिन। उसके बाद हमने 106 दिन के सप्ताह बनाए हैं 7 से भाग करके। तो जैसे ही हमने इसको 7 से भाग किया हमारे पास आया 15 सप्ताह 1 दिन। 15 सप्ताह बन गए कंप्लीट, और 1 दिन हमारे पास बच गया। तो हम जो पहला दिन होता है हम उसको काउंट करते हैं सोमवार। तो अगर 1 दिन बचा है तो वो हमारे पास था सोमवार या मंडे। तो 15 अगस्त 1960 को जो दिन था वो था सोमवार। तो इस तरह से इस मेथड से हम इस कैलेंडर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा है आपको अब ये कैलेंडर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आप इस तरह के और भी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये वीडियो आपकी रीजनिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।